हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। कुछ दिक्कतों की वजह से वीडियो नहीं आ पाई। अब हम कोशिश करेंगे कि लगातार हम आप लोगों को रोज़ एक एक पाठ पढ़ाते रहें, ठीक है। तो चलिए आज हम सूरदास जी का 9वां पद पढ़ते हैं। 8 पद हमने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया है। 9वां पद आज पढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद 2 पद पढ़ेंगे। 2 दिनों के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग इसका पूरा रिवीजन कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं सूरदास जी का 9वां पद। सूरदास जी इस 9वें पद में कह रहे हैं कि ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन से जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हमसो कैलई हम सही के जिन गुण ले सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साँच कहो तुमको अपनी से बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं को मुस्काने। सूरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। हमने पिछले पाठ में पढ़ाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को जो है समझाने और बुझाने के लिए किनको भेजा था? उद्धव जी को भेजा था। जब उद्धव जी गोपियों को समझाने और बुझाने के लिए आए थे, तब जब वह उन्हें नहीं समझा पाए और गोपियाँ उन्हें समझाते हुए कह रही हैं कि उनसे बातचीत करते हुए रहती हैं, तो उसी चीज़ का वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है कि गोपियाँ जो हैं उद्धव जी से क्या कहती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। उद्धव माने हे उद्धव जी, जाओ माने जाइए, तुम्हें माने तुमको, हम माने हम, जान माने जान गई हैं, ठीक है, या समझ गई हैं। हे उद्धव अब तुम जाओ। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव अब तुम चले जाओ, तुम्हारी चाल को हम समझ गई हैं। अब तुम्हें हम जाने, अब हम तुमको पहचान गई हैं कि तुम क्या चाहते हो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव अब तुम चले जाओ, हम सब तुम्हारी चाल को समझ गई हैं। हे उद्धव अब तुम चले जाओ, हम सब तुम्हारी चाल को समझ गई हैं। श्याम तुम्हें हो को न पठायो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम माने भगवान श्री कृष्ण, तुम्हें माने तुमको, नहीं माने नहीं, पठाया माने भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको नहीं भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको नहीं भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने। तुम माने तुम, हो माने आ गए हो, बीच में माने बीच में ही, भुलाने माने भुलावा देने के लिए, ठीक है। श्याम तुम्हें हो को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही हमें भुलावा देने के लिए आ गए हो कि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी चाल को हम समझ गई हैं। श्याम तुम्हें हो को न पठायो, तुम हो बीच भुलाने। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही हमें बुलावा देने के लिए आ गए हो कि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएं। ब्रज नारिन, ब्रज माने होता है ब्रज, नारिन माने नारी से, नारी सो माने नारी से, जोग माने योग, कहत हो माने कहते हो। तुम ब्रज की नारियों से जोग कहते हो, ठीक ना। तुम ब्रज की नारियों से योग करने के लिए कहते हो। तुम ब्रज की नारियों से योग करने के लिए कहते हो। बात कहत न लजाने, यह बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। लजाने माने लज्जा है, शर्म होता है, ठीक है। तुम ब्रज की नारियों से योग करने के लिए कहते हो, यह बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने। बड़े लोग, ठीक ना, तुम तो देखने में बहुत बड़े लगते हो, तुम तो देखने में बहुत बड़े लगते हो। न विवेक तुम्हारे, लेकिन
लेकिन तुम्हारा विवेक शून्य हो गया है। तुम तो देखने बड़े लोग बड़े मतलब बड़े लोग माने उन्हीं के लिए प्रयोग हुआ, ठीक ना। तुम तो देखने में बहुत बड़े लगते हो, लेकिन तुम्हारा विवेक जैसे लगता है खत्म हो गया है। ऐसे भय अयाने में ना होता है अज्ञान, तभी तुम ऐसी अयान माने क्या होता है अज्ञान, ठीक है ना। तभी तुम ऐसी अज्ञान की बातें कर रहे हो, ठीक है ना। तुम तो देखने में बड़े लगते हो, लेकिन तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया है, तभी तुम ऐसी अज्ञान की बातें कर रहे हो। हम सो कही, हम सो माने हमसे, कही मैंने कहा। आपने हमसे जो भी कहा, आपने हमसे जो भी कहा, ठीक ना। लई मतलब ले लिया, हम माने हमने, सही माने सह के, ठीक ना। हमने उसे सह लिया, आपने हमसे जो भी कहा हमने उसे सह लिया। जी गुण माने होता है विचार करना, ठीक है ना। सहने माने सही, ठीक है ना। ले माने लीजिए, ठीक है ना, या कीजिए। ज़रा आप विचार कीजिए कि आपने इसका पूरे अर्थ होगा, ज़रा आप विचार कीजिए आपने हमसे जो भी कहा है वह बात कहाँ तक उचित कही है। ज़रा आप विचार कीजिए आपने हमसे जो भी कहा है उसे कहाँ तक सही कहा है। कहाँ अबला, कहाँ हम अबलाएँ, कहाँ दशा दिगंबर, ठीक है ना। कहाँ हम अबलाएँ और कहाँ दिगंबर होता है। एक जैन धर्म है, जैन धर्म में को देखिए, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी के मरने के बाद जो है जैन धर्म कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उसे कहते हैं जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर उसे कहते हैं जो वस्त्र नहीं पहनते हैं बल्कि दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रही हैं गोपियाँ, कहाँ अबला, कहाँ हम अबलाएँ, कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ हमारी इतनी बुरी दशा है, कहाँ हमारी इतनी बुरी दशा है। मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो माने अब तुम चुप रहो, ठीक है ना। अब तुम चुप रहो और सुनो, अब तुम चुप रहो और सुनो, ठीक है ना। अब तुम चुप रहो, ठीक है ना। कहाँ अबला, कहाँ हम अबलाएँ और कहाँ हमारी इतनी बुरी दशा। तुम चुप रहो और सुनो। साच कहो, साच माने सही, कहो माने कहना, तुमको माने तुमको, अपनी सो माने अपनी सौगंध है। सच सच बताना तुमको तुम्हारी सौगंध है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं सच सच बताना तुमको तुम्हारी सौगंध है, तुमको अपनी सौगंध है। बूझत बात दाने, ठीक है ना, अंत में पूछ रही हूँ, ठीक है ना, अंत में पूछ रही हूँ, ठीक है ना। उसे बूझना मत, बूझत माने बूझना, ठीक है ना, चालाकी करना, छल करना। बूझत बात निदाने, ठीक है ना। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं को मुस्काने। जब भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा था तब मैं थोड़ा मुस्काए थे कि नहीं। हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हो उद्धव सच सच बताना तुमको तुम्हारी सौगंध, आपको आपकी सौगंध है। मतलब गोपियाँ उद्धव को खुद उनकी ही कसम दिलाती हैं, आपको आपकी खुद सौगंध है। अंत में पूछती हूँ सच सच बताना, झूठ मत बोलना। जब भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा था तब क्या वे थोड़ा मुस्काए थे? यदि वे थोड़ा मुस्काए होंगे तो समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण ने आपसे मजाक किया होगा। चलिए फिर से देख लीजिए। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, ठीक है ना। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भेजने पर किसको भेजा था? उद्धव ने, उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी को कहाँ भेजा? गोकुल भेजा। किसको समझाने के लिए? गोपियों को समझाने के लिए। तो जब उद्धव जी गोकुल में आते हैं और गोपियों को समझाते हैं और नहीं समझा पाते हैं तो गोपियाँ उन्हें समझाते हुए कहती हैं और पूछती हैं कि हो उद्धव जी ज़रा आप हमें बताइए। उद्धव जाओ तुम्हें है, मैंने सूरदास जी, अब इसका अर्थ ही शुरू होगा। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे उद्धव। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव अब आप चले जाइए, हम सब तुम्हारी चाल को समझ गई हैं। अच्छा हम तुम्हें हो को नहीं पठायो, तुमको वह बीच बुलाने। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम तो बीच में ही हमें भुलावा देने के लिए आ गए हो कि हम सब भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएं। ब्रज नारियों से जो कहत हो बात कहत न जाने। हम सब ब्रज नारियों से, हम सब ब्रज की नारियों को आप योग करने के लिए कहते हो या कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे उद्धव आप हम ब्रज की नारियों को योग करने के लिए कहते हो, आपको यह कहते हुए लज्जा भी नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भरे यानी, तुम तो देखने में बहुत बड़े लगते हो, बहुत ज्ञानी लगते हो, लेकिन तुम्हारा विवेक शून्य हो गया है। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है जैसा तुम्हारा ज्ञान अर्थात विवेक शून्य हो गया है, तभी ऐसी अज्ञान की बातें कर रहे हो। ठीक है ना। हम सो कई लई हम सही कहे जिन गुण ले सयानो। आपने हमसे अभी तक जो भी कहा हमने उसे सह लिया, लेकिन ज़रा आप विचार करके देखिए कि आपने कहाँ तक सही कहा है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ मष्ट करो पहुँचाने। कहाँ हम अबलाएँ और हमारी कितनी बुरी दशा है। मष्ट करो पहचाने, अब तुम चुप रहो और हमारी बात सुनो। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात न जाने। आप सच सच बताना, साच कहो माने सच सच बताना। अपनी सो तुमको अपनी सो, आप तुमको अर्थात उधर झुका रही हैं, तुमको तुम्हारी सौगंध है। सच सच बात बताना झूठ मत बोलना। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं को मुस्काने। जब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वे थोड़ा मुस्काए थे। अंत में गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा था क्या वे थोड़ा मुस्काए थे। यदि वे थोड़ा मुस्काए होंगे तो समझ जाना कि उन्होंने तुमसे मजाक किया था। एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। श्याम तुम्हें हो को न पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रजनारिन सोई जोग कहत हो बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने। हम सो कही लई हम सही के जिन गुण ले सयाने। कहा अबला कहा दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं को मुस्काने। गोपी सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव अब हम सब तुम्हारी चाल को समझ गई हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव अब तुम यहाँ से चले जाओ, हम सब तुम्हारी चाल को समझ गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही हमें भुलाव देने के लिए आ गए हो। ब्रज की नारियों से तुम योग करने के लिए कहते हो, यह बात कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आती। ब्रज की नारियों से आप योग करने के लिए कहते हैं, आप योग करने के लिए कहते हैं, यह बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती। आप देखने में तो बड़े ज़रूर लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप देखने में तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका सारा विवेक शून्य हो गया है, आपका सारा ज्ञान शून्य हो गया है, तभी ऐसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं। आपने हमसे जो कुछ भी कहा हमने उसे सह लिया, लेकिन ज़रा आप विचार करके देखिए कि आपने कहाँ तक सही कहा है। आपने हमसे जो कुछ भी कहा हमने उसे सह लिया। ज़रा आप विचार करके देखिए आपने कहाँ तक सही कहा है, कहाँ हम अबलाएँ और कहाँ हमारी इतनी बुरी दशा। अब तुम चुप रहो और हमारी बात को सुनो। सच कहना, गोपियाँ उद्धव कहती हैं हे उद्धव जी सच सच बताना, आपको आपकी सौगंध है। बूझत बात निदाने, सच सच बताना झूठ मत बोलना। ठीक है ना। जब भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा था क्या वे थोड़ा मुस्काए थे, क्या वे मुस्काए थे। यदि वे मुस्काए होंगे तो समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण ने आपसे मजाक किया
होगा। ठीक है ना। अच्छा, संकेत तो आप लोग जानते ही होंगे। संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है ना। प्रसंग में क्या लिखना है? सूरदास जी ने उपर्युक्त पद्यांश में गोपियों और उद्धव जी के बीच के वार्तालाप का वर्णन किया है। सूरदास जी ने उपर्युक्त पद्यांश में गोपियों और उद्धव जी के बीच जो बातचीत हुई है उसका वर्णन किया है। ठीक है ना। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।